हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल। मैं विशाल बेमिसाल आज आपके सामने नंबर सिस्टम से संबंधित डेसिमल और बाइनरी इसके विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कि नंबर सिस्टम होता क्या है, समझने का प्रयास करेंगे कि यह संख्या पद्धति होती क्या है। देखिए, संख्या पद्धति को हम दो भागों में बांटते हैं। एक नंबर दाशमिक पद्धति, जिसको हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और दूसरा द्विआधारी पद्धति, जिसको हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं। बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसको दाशमिक क्यों कहते हैं, दाशमिक इसको क्यों कहते हैं। तो दाशमिक इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसका रिप्रेजेंटेशन जो होता है, रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो 0 to 9 किया जाता है। 0 to 9 मतलब 0 से लेकर 9 तक। 9 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 10 संख्याएं हैं, इसीलिए इसको हम लोग दाशमिक कहते हैं। ठीक है, इसको कैसे दिखाते हैं हम लोग, तो ऐसे छोटी ब्रैकेट करके और नीचे में इसका बेस लिख देते हैं 10। तो ये हमारा हो जाता है दाशमिक पद्धति। 10 संख्याएं इसमें होंगी। यहां पर जो लिखा जाएगा वह इन्हीं संख्याओं में से किसी को लिखा जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग डेसिमल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो 10 संख्याओं में से कोई भी संख्या को यहां पर लिखा जा सकता है, जैसे 147 हो गया, 98 हो गया, या कोई भी संख्या। तो कोई भी संख्या को यहाँ पर लिखते हैं तो इन्हीं में से किसी संख्या को लिखा जाएगा ना, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं डेसिमल सिस्टम। ओके, ये आपको चीज एनटीपीसी में, एनटीपीसी, एसएससी, डिफेंस इत्यादि में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनटीपीसी का ग्रुप डी में तो बहुतायत मात्रा में वो बाइनरी सिस्टम है। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ा सा देखिए, इसको मिटाते हैं, तो खूब पूछा जाता है। थोड़ा सा बाहर सोल्डिंग थोड़ा सा हो रहा है, बस है ना, थोड़ा सा करेंगे। तो यहां पर देखिए कि अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक जातीय मान, एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। एक स्थानीय मान और एक जातीय मान। अब स्थानीय मान क्या होता है ये देखिए, जैसे लिख दिए 5 6 3 4। इसका कहेगा कोई स्थानीय मान निकालने के लिए, इस 4 का स्थानीय मान 4 हो जाएगा, इस 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा, इस 6 का स्थानीय मान 600 हो जाएगा, इस 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। ठीक है, स्थानीय मान में एक दशमलव वाले भी आते हैं, जैसे वो देखिए स्थानीय मान में दशमलव वाले, जैसे 5 3 4 6 2, और यहाँ पर मान है कोई दशमलव, यहाँ पर दशमलव। तो इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, तो यहां से काउंट करके इधर जाते हैं, इधर से मतलब लेफ्ट टू राइट। 5 का कोई कहेगा स्थानीय मान निकालने के लिए तो 500, यदि 3 का कोई कहेगा तो 30, 4 का कोई कहेगा तो 4, ठीक है, 6 का कोई कहेगा तो 6/10, 2 का कोई कहेगा तो 2/2 अंक है तो 2। ठीक है, आप इधर से कीजिए तो 4 दाएं की जगह पर 4 है तो 4, दाएं जगह पर 3 है तो 30, सेकंड जगह पर 5 है तो 500। लेकिन सॉरी, दशमलव के बाद उधर जाइएगा तो 6 जो भी संख्या रहेगा ऊपर, और नीचे एक अंक के बाद तो नीचे में 0 हो जाएगा। सॉरी,
दो ऊपर और नीचे दो गो संख्या है तो दो गो जीरो हो जाए। तो ये हो गया आपको स्थानीय मान, ये बिना दशमलव वाले और ये दशमलव वाले। ठीक है, जातीय मान क्या होते हैं ये देखिए। जातीय मान हम लोग सीखते हैं। जातीय मान, जातीय मान हम लोग सीखेंगे। तो किसी भी व्यक्ति का जाति जो है वो नहीं बदलता है ना। इसको स्थानीय मान को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, और इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू और इसको बोलेंगे फेस वैल्यू। अब हम लोग जातीय मान हम लोग पढ़ेंगे, जैसे 5 3 4 2 ये संख्या हमने ली। इसका कोई कहेगा फेस बदलने के लिए, तो किसी का फेस नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे, किसी का फेस नहीं बदलता है। 2 का 2 ही हो जाएगा, 4 का 4 ही हो जाएगा, 3 का 3 ही हो जाएगा और 5 का 5 ही हो जाएगा। मतलब प्लेस वैल्यू ये हो गया, फेस वैल्यू ये हो गया, ये नहीं बदले। ठीक है, तो ये आपको सिंपल से चीज हम लोग पढ़े। डेसिमल दशमीं पद्धति, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी संख्या से लेकर डेसिमल सिस्टम बनाया जाता है। इसको ब्रैकेट के बाहर 10 लेके लिखते हैं, मतलब बाहर में बेस 10 लेके लिखते हैं। नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में ही आ जाएगा। जैसे इसको आप लिखिएगा 47, तो 47 तो क्या है, ये डेसिमल है, क्योंकि इन दोनों संख्याओं से मिलकर यह बनता है ना। तो बाहर में आप 10 नहीं भी लिखिएगा फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब आते हैं, अब यहाँ पर स्थानीय मान, तो स्थान के आधार पर जातीय मान, जाति के आधार पर। स्थानीय मान दो तरीके से होता है, विदाउट डेसिमल और डेसिमल। तो यहाँ पर जो संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार आप लोग बचपन में पढ़े होइएगा, उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। बचपन में हम लोग सब लोग पढ़े हैं, उसके आधार पर हम लोग निकालते हैं। लेकिन जब डेसिमल में आते हैं तो डेसिमल में कैसे करते हैं, तो यहाँ से इधर चलते हैं। इकाई 4 है तो 4 के जगह पर 4, दहाई के जगह पर 3 तो दहाई 3 दहाई 30, 5 में 2 को जीरो है बगल बगल में, मतलब 2 गो संख्या है तो 2 गो जीरो यहाँ पर बैठा देंगे। जैसे ही दशमलव उधर जाएंगे तो 6 बट्टा में होते जाएगा, इधर गुना में और उधर बट्टा में। ठीक है, इधर गुना में 0 से और उधर बट्टा में। इधर जब जाइएगा तो मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई होते चलेगा जैसे जैसे जाएंगे। इधर होगा डिवाइड बाय 10। ठीक है, डिवाइड बाय 10, ठीक है ना। तो डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इसको हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बाइनरी सिस्टम में। बाइनरी सिस्टम देखिए, यानी द्विआधारी पद्धति, इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय 0 1। इसको 0 और 1 से हम लोग डिनोट करते हैं। बस बाइनरी मतलब दूगो बाई या डाई दूगो बोलते हैं, तो दूगो संख्याओं से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना। जैसे कोई भी संख्या लिखा जाएगा और रिप्रेजेंट किया जाएगा, ऐसे ब्रैकेट के बाहर 2 देके हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो बाहर देके 2 हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई भी संख्या लिखेंगे, जब तक 2 नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि यह बाइनरी डिजिट में है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग बाइनरी डिजिट हम लोग ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे कि आगे हम लोग कैसे बनाएंगे। अब देखिए कि बाइनरी सिस्टम को अब क्वेश्चन आएगा, डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम। ठीक है, डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करेंगे, कैसे डेसिमल को हम लोग बाइनरी में बदलते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए और उसको डेसिमल को हम लोग बाइनरी में देखिए कैसे बदलते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं 47 को हम लोग जो है वो बाइनरी में बदलना है। ध्यान रखिएगा कि बाइनरी जब भी हम बदलते हैं तो बस 0 और 1 में ही आना चाहिए और हमेशा 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहां पर आपका शेष होगा, शेष आते चला जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड करें, 2 दूना 4, 2 तिया 6, शेष बचा 1 यहाँ लिखिए। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, शेष बच गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 बचे 10, शेष बच गया 1।
फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4, शेष बच गया 1। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, शेष बच गया 0। ध्यान रखिएगा कि जो डेसिमल से बाइनरी बदलते हैं तो यहां से हम लोग स्टार्ट करके ऐसे के जाते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब 47 को यदि हम बाइनरी में लिखना चाहते हैं 47 को, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 0 1 1 1 1 और बाहर में ऐसे बेस 2 कर देते। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 47 को आप ऐसे लिख सकते हैं बाइनरी, ठीक है। 2 से ही भाग लगेगा, दूसरा किसी से नहीं लगेगा। अब ध्यान रखिएगा यदि यहाँ पर सम संख्या विषम संख्या रहेगा तो इसके अंत में 1 आएगा, यदि विषम यहाँ पर सम रहेगा तो इसके अंत में 0 आएगा। यदि क्वेश्चन एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि बोला था किसी भी संख्या का, जिसे मान लेते हैं कि 47 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो बाइनरी में लिखें, ठीक है, बाइनरी में लिखें। अब ऑप्शन दे दिया 1 1 1 0 0 0 बी 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1, ठीक है। अब 47 को बाइनरी में लिखें तो कभी कभी प्रश्न ऐसे आते हैं कि ऑप्शन से ही आप छांट लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसको ऑप्शन से ही बिना बनाए हुए ही छांटा जा सकता है। यदि किसी संख्या जो है वह विषम संख्या तो उसके निसंदेह उसका इकाई अंक जो है वह 1 होगा, निसंदेह। लेकिन यदि सम संख्या हो तो उसका अंत में जो है वह 0 होगा। तो देखिए 47 को कन्वर्ट करना है, 47 को कन्वर्ट करना है मतलब इकाई अंक जो होगा उसका 1 होगा, लेकिन न इसमें है न इसमें है न इसमें है, तो मतलब ये तीनों नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा, राइट। तो ऐसे भी प्रश्न आपको आते हैं। 2-3 क्वेश्चन ऐसे जो है आप बना के चेक कर लीजिएगा, जैसे एक 98 बना लीजिएगा, एक बना लीजिएगा 49 बना लीजिएगा, एक जो है आप बना सकते हैं 147 बना सकते हैं, ठीक है। इन प्रश्नों को आप बना के देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इन प्रश्नों को आप बना के चेक कर सकते हैं, ओके। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए अब हम लोग सीखते हैं, अब सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल। अब इसको कन्वर्ट करके देखेंगे, बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए अब कन्वर्ट करके सीखेंगे। अब देखिए जैसे इसी को बना के देखते हैं, जैसे 47 है तो उसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, तो इसको भी तो हम लोग इतना लिख सकते हैं, मतलब हमको 47 लाना है। तो क्वेश्चन आपको दे देगा, इसी को लेके चलते हैं कि 1 0 1 1 1 1 है ना। इसको आप बाइनरी में है ना, दो बाहर बाइनरी है, बाइनरी से डेसिमल में बदल के दिखाएं। तो कैसे बदलेंगे देखिए, समझने का प्रयास करेंगे कैसे बदले। देखिए ये 1 है तो इसको लिखेंगे 1 गुने शब्द 2 के बेस में बने 2 पर पावर, इसको हम ले रहे हैं तो इसके बाद देखेंगे क्या वो संख्या 1 2 3 4 5 2 पर पावर 5 प्लस, ठीक है। 0 को आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को ही छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर अब ये क्या 1 गुने 2 पर पावर, इसके बाद क्या वो संख्या 1 2 3, ठीक है। फिर अब इस 1 करेंगे 1 गुने 2 पर पावर 1 2 हो गया। फिर अब इसको लेंगे 1 गुने 2 पर पावर 1, अब इसको लेंगे 1 गुने 2 पर पावर 0 हो गया। इसको लिए, इस 1 को लिए तो 1 गुने 2 पर पावर 5, देखेंगे इसके बाद क्या संख्या है 1 2 3 4 5 2 पर पावर 5, ठीक है। 0 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ के ही मेरे में भलाई है, क्योंकि टाइम आपका बहुत किल हो जाएगा। फिर इस 1 को लेंगे तो 1 गुने 2 पर पावर 1 2 3 2 पर पावर 3। फिर अब इस 1 को लेंगे तो 1 गुने 2 पर पावर, मतलब जितना संख्या रहेगा 2 के पावर में आएगा। ये 1 आप नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, ये वाला 1 आप नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा। तो
2 पर पावर 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 दूनी 32 हो गया। इसको कन्वर्ट कर दिए, इसको करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको करेंगे 2 दूनी 4, इसको करेंगे 2 एकम 2 और 1 गुने 2 पर पावर 0। 2 पर किसी भी संख्या पर पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका वैल्यू 1 में 1 से गुना करेंगे तो अब सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 3 4 7 7 8 7 15 15 2 17 के साथ हासिल 1 3 1 4। देखिए 47 आ गया कि नहीं आया? ठीक है, तो आप इस 1 को नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। इस 1 को नहीं लिखिएगा, सिंपल से 2 पर पावर 5, तो 2 पर पावर 5 यानी 32, फिर 2 पर पावर, इसके लिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 8, इसके लिए 2 पर पावर 2 है ना, 2 दूनी 4, इस पर 2 पर पावर 1 2 और फिर इसके लिए 2 पर पावर 0, 1 में 0 से गुना करेंगे माने 1 गुने 2 पर पावर 0, 1 गुने 2 पर पावर 0 क्या हो जाएगा 1, माने 2 पर पावर 0 का वैल्यू 1। किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। 1 में आप 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पर पावर 0 गुने 1 रहेगा 1। सबको जोड़ दीजिए, 2 का 1 3 3 4 7 7 8 7 15 15 17 के साथ अपने 1 3 1 4। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप डेसिमल से बाइनरी में बदल दिए, बाइनरी से आप डेसिमल में बदल दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि विषम संख्या होगा इसमें, यदि विषम संख्या होगा तो अंतिम में 1 होगा, सम संख्या होगा तो अंतिम में 0 होगा। इसको आप इसी तरह बनाइएगा, 0 छांट के बनाइएगा तो आपको आसानी से बने। ओके, आपसे एक निवेदन है कि आप काइंडली पूरा वीडियो को देखिए, समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो बस इसी क्वेश्चन के अंतिम छोर को पकड़ते हुए फिर हम अगला वीडियो भी बनाएंगे दूसरे चीज का, दूसरे सब्जेक्ट से लेकर, या फिर सब्जेक्ट मतलब मैथ्स का ही बनाएंगे या फिर दूसरे चीजों का भी बना सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।